Assalamu alaikum dear students, hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 8th geography. चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज़. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो ये इंडस्ट्रीज़ है, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री है, जो इसका मरकज़ है इंडिया में वो कहाँ पे है, यानी कि इसका सेंटर जो है कहाँ पे है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है. तो यहाँ पे हम देखेंगे जमशेदपुर जो है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो है स्टील इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री सबसे पहले वहाँ पे ही थी. बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री. तो 1947 से सिर्फ एक ही स्टील प्लांट था कंट्री में, आयरन एंड स्टील प्लांट, तो जिसका नाम क्या था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड था उसका नाम. तो वो कहाँ पे था, जिसको हम टिस्को बोलते हैं. इट वाज प्राइवेटली ओनर्ड, ये प्राइवेटली ओनर्ड थी, यानी कि इसमें गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं था. ये मतलब कुछ लोगों ने प्राइवेट अपनी इंडस्ट्री थी ये उनकी. आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स. लेकिन जब इंडिपेंडेंस हो गई इंडिया की आज़ादी के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव उठाए, यानी कि कुछ स्टेप्स उठाए, तो बहुत सारे आयरन एंड स्टील प्लांट्स अपने बनाए इस इंडिया में. टिस्को वाज स्टार्टेड इन 97 एट साक्षी. तो टिस्को जो था सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुआ गया था, कब शुरू हुआ था, 1907 में साक्षी पे शुरू हो गया था. साक्षी एक एरिया है नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स नरेखा एंड कारखै. तो ये जो रिवर्स है इनके नज़दीक एक जगह है साक्षी, तो वहाँ पे ये पहले स्टार्ट हो गई थी ये टिस्को इंडस्ट्री, यानी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसका नाम साक्षी जो आज जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है. तो ये कहाँ पे है, ये दोनों रिवर्स और ये साक्षी कहाँ पे है, झारखंड में पाया जाता है. साक्षी इन रिवर्स के दरमियान जो जगह है साक्षी, तो वहाँ पे ये स्टार्ट हो गई थी. लेटर ऑन साक्षी वाज रिनेम्ड एज जमशेदपुर. तो बाद में इसका नाम क्या रखा गया, जमशेदपुर. जियोग्राफिकली जमशेदपुर इज मोस्ट कॉन्फिडेंट आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री. अगर हम जियोग्राफिकली देखेंगे, यानी कि लैंड फीचर जो इसके हैं, हर एक जो जियोग्राफिकल फीचर्स के लिहाज से, यानी कि जो अर्थ की जो फीचर्स है, फिजिकल फीचर्स के लिहाज से जमशेदपुर को आयरन एंड स्टील का सेंटर माना जाता है. कंट्री में आयरन एंड स्टील का सेंटर माना जाता है जमशेदपुर को अपने मुल्क में, इंडिया में. साक्षी वाज चूजन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये साक्षी है, यहाँ पे जमशेदपुर ये जो है कहाँ पे किस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर पूरा दिखाया गया है. यहाँ पे किधर से इसका रेलवे स्टेशन है, कहाँ पे इसके जो ये टाटा स्टील वर्क्स कहाँ पे हो रहे हैं, तो ये सब यहाँ पे दिखाया गया है. साक्षी वाज चूजन टू सेट अप स्टील प्लांट्स फॉर सेवरल रीजन्स. तो इस साक्षी को क्यों चूज किया गया था कि वहाँ पे स्टील और आयरन प्लांट बनाए गए थे, किस वजह से, तो इसके बहुत सारे रीजन्स है. क्या है, दिस प्लेस वाज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालामती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन. तो जो रेलवे लाइन है, यानी कि रेलवे स्टेशन जो है, तो जिसका नाम है कालामती स्टेशन, जो बंगाल नागपुर रेलवे लाइन है, तो वहाँ वो जो है वो दैट वाज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम साक्षी. वो सिर्फ कितना दूर था साक्षी से, 32 किलोमीटर. तो ये भी एक बेनिफिट था, यानी कि रेलवे स्टेशन नज़दीक था, तो इसको ये इजीली जो इसमें प्रोडक्ट निकलते थे उनको वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे, क्योंकि रेलवे लाइन नज़दीक थी, स्टेशन नज़दीक था. इट वाज क्लोज टू द आयरन और कोल एंड मैग्नीज डिपॉजिट्स एज वेल एज टू कोलकाता विच प्रोवाइडेड अ लार्ज मार्केट. और ये बहुत ही नज़दीक था आयरन डिपॉजिट्स के. आयरन और डिपॉजिट्स जहाँ पे निकलते हैं, कोल जो वहाँ पे कोल की माइनिंग होती है, मैग्नीज डिपॉजिट्स जहाँ पे है, तो उनके नज़दीक था ये साक्षी जो एरिया था, ये बहुत ही नज़दीक था इसके. आयरन और डिपॉजिट्स नज़दीक थे, कोल डिपॉजिट्स नज़दीक थे, और मैग्नीज डिपॉजिट्स भी नज़दीक थे. और एक और फ़ायदा था, कोलकाता भी इसके नज़दीक ही था, जो बहुत ही बड़ा मार्केट प्लेस जहाँ पे है, यानी कि जो बहुत ही बड़ा मार्केट रखता है कोलकाता, तो वो भी इसके नज़दीक था. यानी कि ये ईज़िली इसको वहाँ बेच भी सकते थे, सेल भी कर सकते थे, जो ये प्रोडक्ट्स वहाँ पे निकलता था इसको इंपोर्ट भी कर सकते थे. टिस्को गेट्स कोल फ्राम जारिया कोल फील्ड्स. तो टिस्को किस फील्ड से कोल हासिल करते थे, जारिया कोल फील्ड से. एंड आयरन और लाइमस्टोन डोलोमाइट एंड मैग्नीज फ्राम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़. और जो बाकी जो ये मिनरल्स थे, आयरन और लाइमस्टोन डोलोमाइट एंड मैग्नीज, ये किससे करते थे हासिल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लाते थे. द कारखई एंड सबर नरेखा रिवर्स एंश्योर सफिशेंट वाटर सप्लाई. और जो ये दो रिवर्स थे, दरिया जो थे, ये इसको मतलब सफिशेंट वाटर सप्लाई देते थे, यानी कि जो इसमें पानी की ज़रूरत पड़ती थी इस स्टील एंड आयरन एंड स्टील प्लांट में,
तो ये इन 2 रिवर से हासिल करते थे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइडेड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। तो बाद में इसको तरक्की भी मिली, किस वजह से? गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव उठाए, कुछ इसकी हेल्प की, कुछ इसका एडुकेट कैपिटल इसको फराहम किया, यानी कुछ पैसा भी इसमें इन्वेस्ट हुआ गवर्नमेंट का। तो इस वजह से लेटर ऑन इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो गई। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वायर सेटअप आफ्टर टिस्को। तो इसके बाद बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पे और वहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स वहाँ पे बन गए। दे प्रोड्यूस, वो क्या मतलब उनमें से कौन सा वो प्रोडक्ट निकालते थे? केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स निकालते थे, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, यानी कि जो एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग में जो हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती थी वो निकलता था इन इंडस्ट्री से। मशीनरी, यानी कि जो मशीन्स वगैरह बनते हैं तो वो भी इन इंडस्ट्री से निकलता था। टिन प्लेट, केबल एंड वायर्स, ये सब कुछ इन इंडस्ट्री से निकलता था, जो बाकी इंडस्ट्री टिस्को के बगैर वहाँ पे मतलब वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई। तो उनमें से ये सारे इक्विपमेंट्स निकलते थे, ये सारे प्रोडक्शंस निकलते थे। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दरवाजे खोल दिए किसने? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने। क्योंकि जब एक इंडस्ट्री बनती है तो उसके साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी आहिस्ता आहिस्ता बनती है। तो और जो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी इंडिया की, तो इस पर बहुत सारी जो इंडस्ट्री दूसरी बनी वहाँ इंडिया में, वो इस पर डिपेंड थे फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उन इंडस्ट्रीज़ का, तो उसके लिए वो इस पर डिपेंड थे, इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे, जो दूसरी इंडस्ट्रीज थी। और रॉ मटेरियल के लिहाज से भी वो इस पे डिपेंड थे। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स। तो जो ये इंडिया की आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री है, तो इसमें बहुत सारे इसमें आते हैं स्टील प्लांट्स आते हैं, बहुत सारे बड़े स्टील प्लांट्स आते हैं इसमें, और छोटी छोटी स्टील मिल्स भी इसमें आती हैं, वहाँ पे है, अवेलेबल है। इट आल्सो इंक्लूड्स सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, और सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स यानी कि जहाँ पे कुछ जो पहले इसमें जो रॉ मटेरियल के लिहाज से इसको फिर मोल्ड किया जाता है, कुछ और किया जाता है, रोलिंग का काम किया जाता है, रोलिंग मिल्स भी है इसमें, एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ भी है वहाँ पे। इंडिया जो है वहाँ में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है? एक तो स्टील और आयरन इंडस्ट्री है, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जो सेकेंडरी प्रोडक्शन यानी सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स है, यानी कि जो अगर एक जगह पे हमने क्या निकाला, स्टील निकाला, तो स्टील के बर्तन बनाए दूसरी इंडस्ट्री में, तो उसको कहेंगे हम सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। इसी तरह से रोलिंग मिल्स भी है, एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ भी है, इंडिया में पाई जाती है आजकल। पिट्सबर्ग, तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे, डू यू नो द नेम्स ऑफ ग्रेट लेक्स आर। तो जो बड़े बड़े लेक्स हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। सुपीरियर, होरान, ओंटारियो, मिचिगन एंड इरी। लेक सुपीरियर इज़ द लार्जेस्ट ऑफ दीज 5 लेक्स। तो जो ये 5 लेक्स है, 1 2 3 4 5, तो इनमें से जो सबसे बड़ा है वो कौन है? सुपीरियर लेक। इट लाइज हायर अपस्ट्रीम देन अदर्स। ये इनसे ऊपर ही आता है, हायर अपस्ट्रीम में आता है। तो यहाँ पे पिट्सबर्ग है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका की इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी मानी जाती है, स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी मानी जाती है पिट्सबर्ग। द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग एंजॉयज लोकेशनल एडवांटेजेस। तो ये भी एडवांटेजेस ये भी फ़ायदा उठाता है लोकेशनल एडवांटेजेस से, यानी कि इसको बहुत ही फ़ायदा मिलता है। किस तरह से? क्योंकि इस लोकलिटी में ही इसको अवेलेबल है बहुत सारे जो इंडस्ट्री के इनपुट्स होते हैं, इंडस्ट्री में जो इनपुट्स लगते हैं इस स्टील इंडस्ट्री में, तो वो इसको ईजिली अवेलेबल है, अपनी लोकेशन में ही मिलते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये बहुत ही फ़ायदा उठाता है, लोकेशनल एडवांटेजेस इसको मिलती है। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल इज़ अवेलेबल लोकली, यानी कि लोकलिटी में इसको कोल भी अवेलेबल है, आयरन और भी अवेलेबल है। जो आयरन और यहाँ से इसमें इस्तेमाल करता है वो किस माइन से आता है? आयरन माइनस एट मिनेसोटा से हासिल करता है, अबाउट 1500 किलोमीटर फ्राम पिट्सबर्ग। तो कितनी फासले की दूरी पे है ये? 1500 किलोमीटर अवे है ये जो माइन है, आयरन और माइन जो है पिट्सबर्ग से कितनी दूर है? 1500 किलोमीटर दूरी पे है। बिटवीन दीज माइन्स एंड पिट्सबर्ग इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट फॉर शिपिंग और चीपली द फेमस ग्रेट लेक्स वाटर वे।
तो जो जो ये माइनस है पीटर्सबर्ग और इसके दरमियान जो वर्ल्ड का बेस्ट रूट है वो क्या है, शिपिंग, यानी कि शिप के ज़रिए इसको सस्ते दामों में मिलती है, इसकी शिपिंग होती है। द फेमस जो ये फिर वहाँ से क्या लाते हैं, आयरन ओर लाते हैं, तो शिपिंग के ज़रिए लाते हैं। द फेमस ग्रेट लैक्स वाटरवे, जो फेमस ग्रेट लैक्स है वो इसकी एक वाटरवे है, इसके लिए बनती है। ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लैक्स टू द पीटर्सबर्ग एरिया, तो इन ग्रेट लैक्स से जो ट्रेन्स है वो इसको कैरी करती है, इस ओर को, और कहाँ पे ले जाती है, पीटर्सबर्ग एरिया पे ले जाती है। द ओहियो द मोनोगहिला एंड एलिगेनी रिवर्स प्रोवाइड एडुकेट वाटर सप्लाई, तो इस इंडस्ट्री में, इस स्टील इंडस्ट्री में एरिया जो है, इसके लिए जो वाटर सप्लाई वो कहाँ से आती है, ओहियो, मोनोगहिला एंड एलिगेनी रिवर्स जो है, तो इनसे ये वाटर सप्लाई इनको मिलती है। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर पीटर्सबर्ग इटसेल्फ, पीटर्सबर्ग की खुद की अपनी स्टील मिल्स है आजकल बहुत सारी। दे आर लोकेटेड इन द वैलीज ऑफ द मोनोगेला एंड एलिगेनी रिवर्स अबो पीटर्सबर्ग, तो पीटर्सबर्ग के अबो पे जो मोनोगेला एंड एलिगेनी रिवर्स की जो वैलियाँ आती है, वैलीज जो है, तो वहाँ वादियाँ जो आती है, तो वहाँ पे ये लोकेट है ये मिल्स। एंड अलॉन्ग द ओहियो रिवर बिलो इट, और ओहियो रिवर भी नज़दीक ही है, क्योंकि इनसे इसको फिर वाटर सप्लाई भी अच्छी मिलती है। फिनिश्ड स्टील इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स, और जो वहाँ पे फिनिश्ड स्टील निकलती है, यानी कि प्रोड्यूस जो निकलता है वहाँ पे फिनिश्ड स्टील, तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है मार्केट तक, किससे, लैंड से भी, यानी कि बाय लैंड भी इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और बाय वाटर रूट्स भी इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि मार्केट तक इसको पहुंचाया जाता है। द पीटर्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स, जो पीटर्सबर्ग एरिया है वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज है स्टील मिल्स के बगैर, और भी कुछ फैक्ट्रीज है। दीज यूज स्टील एज ए रॉ मटेरियल टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और जो ये पीटर्सबर्ग है एरिया है जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज और भी है स्टील मिल्स के बगैर, तो वो इस स्टील मिल्स से स्टील एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं कुछ और प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जैसे रेल रोड इक्विपमेंट, यानी कि रेल रोड के लिए जो आयरन के कुछ ये बनते हैं, आयरन और स्टील के जो इक्विपमेंट बनते हैं वो बनते हैं इन दूसरी फैक्ट्रीज में। हैवी मशीनरी और बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनरी जो निकलती है प्रोडक्ट्स बन के, तो एज अ रॉ मटेरियल इसके लिए इन स्टील मिल्स का इस्तेमाल होता है इन दूसरी फैक्ट्रीज में, या रेल्स के लिए इस्तेमाल होता है इसका सामान एज अ रॉ मटेरियल। तो इस तरह से हमने देखी दो बड़ी स्टील सेंटर्स हमने देखे, आयरन एंड स्टील सेंटर्स, एक इंडिया में, एक हमने देखा अमेरिका में, तो किस तरह से इनमें काम होता है और किस तरह से ये बनी है और किस तरह से इनमें डेवलपमेंट हो गया, तो ये हमने आज देखा। तो कल हम पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो आज इतना ही, अल्लाह हाफिज़।